जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रगति एजुकेशन बिहार। दोस्तों आज 20 करंट अफेयर लेकर आया हूं जो किसी भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों सारे प्रश्न इस पे इम्पोर्टेंट है और इसलिए दोस्तों इसे अच्छे से देखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। चलिए दोस्तों बिना देर के देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, तो उसे एक चीज बता देना चाहता हूँ, इसमें 4 ऑप्शन है। अगर आप किसी भी प्रश्न का जवाब जान रहे हो तो आप अपने कॉपी में देते हुए वीडियो के अंत में बताइएगा आपका कितना 20 में सही हो रहा है। आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, कह रहा है कि खबरों में रही हिंडन नदी किस नदी की सहायक नदी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि खबरों किसकी बात कर रहे हैं, हिंडन नदी की बात करिए दोस्तों। कह रहा है किस नदी की सहायक नदी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्ण है और यमुना है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, आप इसका क्या सही जवाब है आप दे सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यमुना। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न कह रहा है किस फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया। किसे दोस्तों, कह रहा है कि फुटबॉल से, कह रहा है फुटबॉल खिलाड़ी है वो संन्यास की घोषणा कर दिए हैं दोस्तों। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, अब जो भी सही जवाब इसका हो रहा है दोस्तों आप इसे दीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन है गुरप्रीत सिंह सिंधु, सुनील छेत्री, सहल, अब्दुल समद और इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 2 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर, सुनील छेत्री जो है फुटबॉल से अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है। कह रहा है कि हिंसा से निपटने के लिए दोस्तों पहला कानून अपनाया जो महिला हिंसा से संबंधित है दोस्तों। किस संगठन का नाम पूछ रहा है। तो इसमें से कौन सा संगठन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो भी है दोस्तों आप जवाब दीजिए इसका। 3 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। वैसे है ए में दोस्तों यूरोपीय संघ जिसको ईयू बोलते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ बी नंबर में है जिसे यूएन बोलते हैं, और अफ्रीकी संघ के एयू बोलते हैं, और आसियान क्या दोस्तों, आसियान। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा 3 का ए नंबर। ए नंबर में क्या है हमारा यूरोपीय संघ ईयू जिसको बोलते हैं, यूरोपीय संघ का ही शॉर्ट नाम है इसका ईयू। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, हाल ही में किस संगठन ने 2024 के लिए भारतीयों के लिए आधुनिक खान पान, किसकी बात करें दोस्तों, आधुनिक खान पान की आदतों के अनुरूप उन्नत आहार दिशा निर्देश जारी किया। क्या दोस्तों, उन्नत आहार के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया दोस्तों किस संगठन ने। 2024 का प्रश्न, सारे प्रश्न दोस्तों 2024 का ही है। 4 ऑप्शन आपके सामने आप देख सकते हैं। ए नंबर का रहा है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसको बोलते हैं CSIR, इसका शॉर्ट नाम है दोस्तों, ये देख लीजिएगा आप। और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा 4 का सी नंबर में क्या है दोस्तों हमारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जिसको बोलते हैं ICMR। इसको याद रखें दोस्तों। अगर ऑप्शन में दोस्तों ऐसे पूछ रहा है तो इसके जवाब देना, अगर फुल फॉर्म में अगर नाम पूछ रहा है तो आपको ये जवाब देना है। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 5 नंबर सवाल कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रही कावासाकी बीमारी, किसकी बात करें तो कावासाकी बीमारी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये, आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि परीक्षा में पूछने की ज्यादा संभावना है दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही कावासाकी बीमारी क्या है, यानी वो कह रहा है कि कावासाकी बीमारी जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए में कह रहा है एक दुर्लभ हृदय रोग है, बी में कह रहा है एक नेत्र विकार है, और सी में कह रहा है फंगल रोग है, और डी में कह रहा है जीवाणु रोग है। इसमें जो भी आंसर आपका बन रहा है दोस्तों आप दीजिए, अनुमान लगाइए दोस्तों। इस प्रश्न में भी सोचना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा ए नंबर। ए नंबर में क्या है, एक दुर्लभ हृदय रोग है, क्या एक कावासाकी बीमारी। कावासाकी का नाम सुनिए दोस्तों तो दुर्लभ हृदय रोग से संबंधित एक प्रश्न है, आप इसे निश्चिंत होकर दीजिएगा। ठीक है। इसका राइट आंसर आ जाएगा एक दुर्लभ हृदय रोग, क्या है कावासाकी एक बीमारी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट UNFF का 19वां सत्र कहां आयोजित किया गया दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए में है न्यूयॉर्क,
बी में पेरिस, सी में लंदन, डी में कैलिफोर्निया। इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा 6 का ए नंबर, न्यूयॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे कि भारत ने किस देश के साथ राजनयिक, क्या दोस्तों, भारत ने किस देश के साथ राजनयिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट समझौता पर हस्ताक्षर किए? किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? राजनयिक पासपोर्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग इसको याद रखना। राजनयिक पासपोर्ट जो है उसके छूट देने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया दोस्तों, किस देश का है? 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। पहला में इटली, बी में है पोलैंड, सी में है ग्रीस और डी में है मोल्दोवा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा 7 का डी नंबर, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा मोल्दोवा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्रिकेट कॉलिन मुनरो, कह रहा है दोस्तों, क्रिकेट कॉलिन मुनरो जिन्होंने हाल में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों क्रिकेट से प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट ही मान के चलिए। ठीक है, कह रहा है कि जिन्होंने हाल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा, वो किस देश के हैं दोस्तों? किस देश के हैं जो क्रिकेट से घोषणा की है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए में है दक्षिण अफ्रीका, बी में है ऑस्ट्रेलिया, सी में है न्यूजीलैंड और डी में है बांग्लादेश। कौन से देश के हैं ये? तो 8 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों सी नंबर, न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि किस देश ने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती? किसकी बात करें दोस्तों? 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी ये किस देश ने जीती है दोस्तों? 30वीं बात कर रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए में है जापान, बी में भारत, सी में चीन और द में मलेशिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों 9 का ए नंबर, जापान जो है सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न कर रहा है, महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार किस दुर्लभ प्रजाति को देखा गया? किसकी बात कर रहा है दोस्तों? महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व की बात कर रहा है दोस्तों। पहली बार किस दुर्लभ प्रजाति को देखा गया, एक जानवर की बात कर रहा है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, देखिए दुर्लभ जीव क्या है? ए में है चीता, बी में तेंदुआ, सी में तेंदुआ बिल्ली और इसमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ देयर है। इस 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 10 का सही जवाब आ जाएगा दोस्तों सी नंबर, इनमें से कोई, सॉरी, इसका राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर दोस्तों, तेंदुआ। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, ये आपका राइट आंसर है। तेंदुआ बिल्ली जो है दुर्लभ प्रजाति के जीव को देखा गया, कहां? महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इदासीसा नोग्राम, क्या नाम है दोस्तों? इदासीसा नोग्राम नाम है दोस्तों। किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप देख सकते हैं, एक महिला है जो डीजीपी नियुक्त किया दोस्तों, वो किस देश की रहने वाली महिला है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए में है दोस्तों नागालैंड, बी में है सिक्किम, सी में है मेघालय और डी में है असम। किस देश का दोस्तों ये जो डीजीपी महिला बनी है, जिसका नाम है इदासीसा नोरांग? क्या नाम दोस्तों? नोग्रांग। 11 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों सी नंबर, मेघालय की महिला रहने वाली है जिसके डीजीपी नियुक्त किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए बन रहा है क्योंकि महिला है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। पुलिस महानिदेशक बने और वो महिला है, वो कहाँ के हैं? वो मेघालय के हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सुरजीत पातर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस भाषा के कवि थे? कवि की बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है सुरजीत पातर। क्या नाम है दोस्तों? सुरजीत पातर है, जिसका हाल ही में निधन हो गया, वो एक कवि थे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं 12 का। ए में हिंदी, बी में पंजाबी, सी में मराठी, डी में नन ऑफ देयर, इनमें से कोई नहीं। 12 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, पंजाबी है, पंजाब के रहने वाले थे और जिसका नाम था सुरजीत पातर, जो हाल ही में निधन गया, वो एक कवि थे। ठीक है, वो पंजाब के रहने वाले थे। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड
इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब मनाया गया? ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं इसका। 12 मई, 14 मई, 10 मई और 17 मई कब मनाया गया दोस्तों? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, इसको याद रखना आपको। तो 13 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों डी, 17 मई को मनाया गया ये। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? सिंगल रैंकिंग, क्या दोस्तों सिंगल रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, खेल से संबंधित प्रश्न है। चार ऑप्शन आपके सामने है, फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं दोस्तों। करें सिंगल रैंकिंग में टॉप 25 की बात करें दोस्तों, पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी, किसकी टेबल टेनिस महिला खिलाड़ी कौन बनी है दोस्तों? ए में है नेहा अग्रवाल, बी में है मनिका बत्रा, सी में है सुतीर्थार्थ मुखर्जी, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 14 का राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर, मनिका बत्रा जो है 25 रैंकिंग में टेनिस खिलाड़ी भारत के बनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम, करा दोस्तों देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम है जो इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 हाल ही में कहां आयोजित किया गया? आप देख रहे हैं दोस्तों अक्सर अखबारों में भी ये छाए रहते हैं कौशल विकास कार्यक्रम। उसी में दोस्तों प्रश्न दिया गया है इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन जो कहां हुआ है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके सामने है, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। 15 का राइट आंसर आ जाएगा सी, दिल्ली में। दिल्ली में यह प्रतियोगिता आयोजित किया गया दोस्तों। ठीक है, आपको दोस्तों याद रखना कौशल विकास कार्यक्रम याद रखना दोस्तों, या इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन दिल्ली में किया गया। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि हर साल 16 मई को मनाए जाने वाला इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, इसको ये याद रखना इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ये याद रखना दोस्तों किस भौतिक विज्ञानी की स्मृति में मनाया जाता है? दोस्तों ये भौतिक विज्ञानी है दोस्तों, किस उसकी स्मृति में मनाया जाता है ये दिवस? चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हैं। पहला है ए में है जॉन डाल्टन, बी में है जे थॉमसन, सी में है थियोडोर मैमन और डी में है अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अगर आप जान रहे हैं तो आप दे सकते हैं इसका जवाब। तो 16 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों सी नंबर आंसर इसका राइट है थियोडोर मैमन। क्या है? थियोडोर मैमन की स्मृति में 16 मई को हर साल क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है किस देश ने विश्व का पहला 6G डिवाइस लॉन्च कर दिया? किसकी बात कर रहे हैं? 6G की बात कर रहा है दोस्तों, लॉन्च कर दिया। किस देश कर रहे हैं? यूएस है, जापान है, चीन है और सिंगापुर है। 17 का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, 17 का बी नंबर आंसर है इसका, जापान। जापान जो है दोस्तों वो 6G डिवाइस लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है, याद रखना 6G को आपको। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कराई की हाल में किस संस्थान ने नदी के पानी के उपचार के लिए पर्यावरण अनुकूल समाधान खोजा है? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट भी लग रहा है। तो चार ऑप्शन आपके सामने, आप एक बार देख लीजिए इसको। ए में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, वो भोपाल के रहने वाले हैं, भोपाल के हैं सॉरी दोस्तों। बी में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, वो विशाखापट्टनम में है। और सी में है IIM, ये बेंगलुरु में है। और IIT एक कानपुर है दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने है, इसमें इसका राइट आंसर आ जाएगा 18 का बी नंबर। बी नंबर आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों। कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, विशाखापट्टनम में है। और क्या क्या पानी, नदी के पानी के उपचार के लिए पर्यावरण अनुकूल समाधान खोज निकाला। नदी के पानी का जो है उपचार किया जाएगा दोस्तों, वो किसने निकाला है? वो विशाखापट्टनम में है, वो उसका नाम है इंस्टीट्यूट का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न कर रहा है हाल ही में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां आयोजित की गई? ठीक है, ए नंबर प्रश्न है नई दिल्ली, बी में जाकार्ता, सी में चेन्नई, डी में हैदराबाद। इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा दोस्तों 19 का ए नंबर, नई दिल्ली में। ठीक है,
20 नंबर प्रश्न कर रहा है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कर रहा है हाल ही में एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, दीपा कर्मकार, सृष्टि खंडागले, कल्पना देवनाथ और रुचा दिवेकर। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो भी प्रश्न इसका राइट आंसर है दोस्तों 20 का राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर आपका राइट आंसर है, सृष्टि खंडागले। ठीक है, ये 20 प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट था जो करंट अफेयर से बन रहे थे और मुझे लगा कि परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों, आपको मैंने दिया, आप इसे फिर से देख लीजिएगा अगर जो भी मेरे मित्र नहीं देखे हैं, क्योंकि परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना है। और प्रश्न अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर जो भी मेरे मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं और दोस्तों अब डेली आपको कम से कम कोशिश करेंगे दोस्तों, कम से कम 50 करंट अफेयर ऐसा हो जो एग्जाम में पूछे जाए, क्योंकि करंट अफेयर ही दोस्तों है जो किसी भी छात्र को परीक्षा निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसी तरह के नए नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।